Hi students, next of the topic for you, magnetic declaration. What do you mean magnetic declaration? The angle between the geographic north and magnetic north. जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है तो इट इज कॉल्ड इज अ मैग्नेटिक डिक्लेरेशन. मैग्नेटिक डिक्लेरेशन ऑलवेज टू डिनोटेड फॉर कैपिटल डी और स्मॉल theta or alpha. Yeah, different book or the use of the sign, and like this the NCERT books using the capital D, alpha, yeah, and other books you take in the symbol capital D, alpha और theta. तो स्टूडेंट्स आपने मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या होता है कि जो एंगल जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में बनता है वो आपका मैग्नेटिक डिक्लेरेशन कहलाता है. तो यहाँ पर हमने इसको राइट किया कि द एंगल इफ एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लेरेशन. यानी जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन कहलाता है. हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी, अल्फा और थीटा से करते हैं. फिर नेक्स्ट में हमारा आता है एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ डिप आपने देखा होगा जैसे चाय में हम लोग चाय पत्ती को डिप करते हैं, कराते हैं, तो हमें यहाँ पर एंगल ऑफ डिप को फाइंड करना है, यानी डिफाइन करना. तो द एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि द एंगल मेड बाय द अर्थ total magnetic field B with the horizontal direction in the magnetic meridian is called as the angle of dip at any places. देखिए आपको जो एंगल ऑफ डिप जो होता है, मैंने बताया कि कुछ बुकों में जनरली 11.3 डिग्री दिया हुआ है, कुछ बुकों में 18 डिग्री दिया हुआ है और कुछ यहाँ पर हम लोग जो है 20 डिग्री लेके चलते हैं. तो जो एंगल ऑफ डिप है जहाँ पर आपका जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल थीटा बनता था वहाँ पर हमारा जो है उसके बीच में 20 डिग्री का बनता है. तो यही एंगल ऑफ डिप कहलाता है. तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड इज एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा. इसे जो है हम लोग किससे एंगल ऑफ डिप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है. देखिए इसे हमने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कंपास रखे हुए हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए जैसे मान लीजिए कंपोनेंट में कैसे ये आपका मैं कंपास है, इसकी ये सुई है, समझिए. तो ये जब क्या करेगा अर्थ मैग्नेट में रखेगा तो ये ऐसे ऐसे एक्सीलरेट होगा और जैसे जैसे हम उसको सेंटर के आएंगे ऐसे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री में हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपका होता है आपका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी कैसा हॉरिजॉन्टल में है और जैसे जैसे ये यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा. तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में. तो यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हमने दिखाया है कि इसका जो मैग्नीट्यूड आपका मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, इंटेंसिटी को डिनोट करता है. और यहाँ पर आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या दिया है, बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या दिया है, बी साइन थीटा दिया हुआ है. ठीक है. इसको हम बी एच कॉस थीटा भी ले सकते हैं, इसको बी बी साइन थीटा भी इसको राइट कर सकते हैं. अब आते हैं इसके बीच में रिलेशन हमें निकालना है. तो देखिए इसके बीच में जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है, जैसे आपको निकालना है रिलेशन, आपको फाइंड करना है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड. इनके बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना. तो जैसे अब आपने इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है, बी कॉस डेल्टा. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और ये हो जाएगा बी आपका वर्टिकल कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, बी साइन डेल्टा इक्वेशन. इसको हम डिवाइडिंग करा लेते हैं, डिवाइडिंग इन इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट
सेकंड बाय फर्स्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा बी साइन डेल्टा अपन हो जाएगा बी कॉस डेल्टा, यहाँ पर हो जाएगा बी भी अपन यहाँ हो जाएगा बी एच, ये बी से भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया tan डेल्टा, ये हो जाएगा बी भी अपन यहाँ हो जाएगा बी एच हो जाएगा। और इसको हम डेल्टा निकालना चाहेंगे जो एंगल ऑफ डेक कहलाता है tan इनवर्स, ये आपको हो जाएगा बी भी और यहाँ पर हो जाएगा बी एच। इस तरह से हम इसको एंगल ऑफ डेक भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें हमने जो लिखा है रिलेशन बिटवीन जो है मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, और एक और चीज़ आप कर लीजिए रिलेशन जिसमें एंड यहाँ लिख देते हैं डेल्टा। इन तीन चारों के बीच में हमें क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको आपने हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लिया, बी कॉस डेल्टा लिया, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लिया, बी साइन डेल्टा लिया, और दोनों में यानी इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया, तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप आ गया डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी अपॉन वी एच। अगेन हम क्या करते हैं, देखिए अगेन हम इसको क्या करते हैं, जो आपको वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड आफ्टर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करा देते हैं और उसके बाद उसको ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए इसका जब स्क्वायरिंग करने आएंगे तो हमारे पास जो चीज़ें रहेंगी, तो आपको पता है ये बी स्क्वायर एच हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस करा देते हैं, ये बी स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल डेल्टा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपको सॉरी साइन स्क्वायर डेल्टा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी, यहाँ पर बी स्क्वायर देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ जाएगा, और बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी, अगर बी निकालना है इसका तो बी स्क्वायर एच प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर एंगल ऑफ डेप भी फाइंड कर सकते हैं, ये आपके जो है इसका रिलेशन हो गया। अब देखिए जैसे स्टूडेंट्स अगर आपको, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ड्रा करना है। तो जैसे मान लीजिए आप एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे देते हैं, ठीक है, इसको आप और आगे बढ़ाएंगे कि आपने यहाँ किया और इसको यहाँ मिला दीजिए, एक एस हो गया, एक ए हो गया, एक पी हो गया और एक क्यू हो गया, ये डी पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर हमने जो बनाया है इस तरह से ये डी पी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये के पॉइंट्स हैं, ये एल पॉइंट हो गया, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप जो है डेल्टा बनता है और मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड में रहती है, और ये हमारा जो है ये सी पॉइंट हो गया। तो ये डायग्राम जो है आपको बनाना है, इसमें आपको थोड़ा सा ईवीटी नोट करना है कि ये जो आपको बताता है जियोग्राफिकल बताता है, ये क्या बताता है जियोग्राफिकल, ये आपका क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसे मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जियोग्राफिकल मेरिडियन कहलाता है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो दिस डायग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ये आपके क्वेश्चन में जब आता है कि रिलेशन बिटवीन आपको निकालिए कि मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा के बीच में निकालना है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है और इसको इस तरह से इसका रिलेशन निकाल देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्या होता है, देखिए जैसे हिस्टेरिसिस को सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि टेंडेंसी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन टू लॉन्ग बिहाइंड द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड
applied to a ferromagnetic material। जो हिस्टेरिसिस होता है एक प्रकार की टेंडेंसी होती है जो डीमैग्नेटाइजेशन के बाद जो लॉन्ग बिहाइंड उसके पीछे की ओर चलता है वो आपका कहलाता है हिस्टेरिसिस कहलाता है। तो टेंडेंसी ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन टू लॉन्ग बिहाइंड द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू द फेरोमैग्नेटिक। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हमने एक हिस्टेरिसिस बनाया हुआ है, एक देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आपका है हिस्टेरिसिस है। तो देखिए यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जब इसको हम हीट या रिलीज टेम्परेचर करें तो ये क्या होता है, पहले जो इसकी माने मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है धीरे धीरे इंक्रीज होती है, आगे की ओर बढ़ती है। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जब इसको हम ज़्यादा ही हीट किए और ज़्यादा टेम्परेचर दिए तो ये धीरे धीरे ये क्या हो जाता है उसका लॉस होने लगता है। तो ये आगे की ओर ना बढ़ करके मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट ना कर करके क्या करता है धीरे धीरे ये क्या होता है डिक्रीज होने चलता है। तो जो ये आपका जो पॉइंट मिलता है जहाँ पर ज़्यादा होता है वो रिट्रैक्टिविटी कहलाती है, और जहाँ पर ये क्या होता है लॉस होता है मैग्नेटिक फील्ड का उसे बोलते हैं कॉर्किविटी कहलाता है, कॉर्किविटी। ठीक है, तो ये आपका हिस्टेरिसिस बना हुआ है, आपको बना लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको बोलेगा व्हाट डू मीन हिस्टेरिसिस एंड एक्सप्लेन। तो आपको क्या करना है इसको डिफाइन कर देना है कि टेंडेंसी ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन टू लॉन्ग बिहाइंड द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू अ फेरोमैग्नेटिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स आप अगर बात करें जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, जैसे आपने देखा हो लाइट वाले जो इलेक्ट्रिक लाइनमैन्स और जो भी जेईयू होते हैं, तो जब वो ट्रांसफार्मर लेने जाते हैं तो ट्रांसफार्मर लेने के पहले जो कंपनी वाला जो होता है उसको वो क्या करता है इसको हिस्टेरिसिस का आपको एक स्लिप या पर्चा देता है जिसको आप देख करके उसका देखेंगे कि ये कितना माने वर्क कर सकता है, कितना इसकी हीट को मैंने एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये सब वहाँ पर एक कंपनी का एक होता है कि आपको हिस्टेरिसिस देंगे और आप उसको देख करके उसको फिर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें दो पॉइंट है, एक रिट्रैक्टिविटी कहलाता है, एक कॉर्किविटी कहलाता है। रिट्रैक्टिविटी जो होता है इस द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रिट्रैक्टिविटी क्या करता है वो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है, रिमूविंग इन द स्पेसिमेन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। जो एक प्रकार का स्पेसिमेन होता है जब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्या करता है उसको रिमूव करता है। रिट्रैक्टिविटी क्या करता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्या करता है रिमूव करता है। कॉर्किविटी क्या कहलाता है, कॉर्किविटी एक प्रकार का एक मटेरियल होता है जो मेजर करता है उसके मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मेजरमेंट करता है, रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय टू द रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। और जितनी उसमें रिक्वायर्ड जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म की वो आपका कॉर्किविटी कहलाता है। ओके स्टूडेंट, इट्स मीन्स रिट्रैक्टिविटी का मतलब है एक प्रकार का मटेरियल कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने का काम करता है, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव करता है। ये कह सकते हैं कि रिट्रैक्टिविटी इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है और रिमूविंग इन द स्पेसिमेन एंड व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। और दूसरा कॉर्किविटी क्या है, कॉर्किविटी एक प्रकार का मटेरियल होता है जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मेजर करता है और जितना रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय, जितना उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है, मैग्नेटिज्म की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से कुछ आपका हिस्टेरिसिस है। इसके बाद हम लोग थोड़ा क्यूरिश टेम्परेचर देख लेते हैं और फिर इसके बाद